हार्डवेयर सॉल्यूशन की बात की, जैसे हमने बात की, सबसे पहले बात की टेस्ट एंड सेट सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अगर आप देखो तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया टेस्ट एंड सेट। इसमें हम क्या करते थे बेटा, इसमें हम क्या करते थे, लॉग को टेस्ट करते थे। लॉग को टेस्ट करते थे किसके लिए, कि लॉग क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तभी एंट्री मिल पाएगी किसी भी कहना चाहिए प्रोसेस को। एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि लॉग की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। और जैसे ही टेस्ट आपका कहना चाहिए फॉल्स मिलता है, मतलब आपका लॉग की वैल्यू फॉल्स मिलती है, टेस्ट का मतलब नहीं, टेस्ट का मतलब लॉग से है। ठीक है, तो जैसे ही लॉग की वैल्यू अगर आपको फॉल्स मिलती है तो आप लॉग को फिर क्या कर देते थे, सेट कर देते थे ट्रू। फॉल्स के बाद उसको अपडेट कर देते थे ट्रू। जिससे होता क्या था कि कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में आप एंटर हो गया तो लॉग को उसने ट्रू कर दिया, ये सिग्नल करने के लिए कि अब जो क्रिटिकल सेक्शन है वो ऑक्यूपाइड है, एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने टेस्ट एंड सेट में देखा था। दूसरा हमने पढ़ा था कंपेयर एंड स्वैप। इसमें हम करते थे कंपेयर और फिर हम करते थे स्वैप। तो कंपेयर एंड स्वैप एल्गोरिथम देखा था। इन दोनों एल्गोरिथम की अगर हम बात करें बच्चे, तो इन दोनों एल्गोरिथम में हमने देखा कि आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो अचीव कर पा रहे हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रहा था। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ साथ अगर आप देखो तो आपने देखा था प्रोग्रेस भी अचीव हो रहा था। तो पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हुआ, दूसरा आपने देखा प्रोग्रेस भी अचीव हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो बाउंडेड वेट, जो तीसरी मैंडेटरी कंडीशन है, बाउंडेड वेट, ठीक है, बाउंडेड वेट जो है वो फुलफिल नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब टेस्ट एंड सेट एंड कंपेयर एंड स्वैप में म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस हम अचीव कर पाते हैं, लेकिन बाउंडेड वेट की कंडीशन जो कंपलसरी कंडीशन है उसको हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम टेस्ट एंड सेट की ही बात करेंगे, लेकिन टेस्ट एंड सेट में हम बाउंडेड वेट सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाउंडेड वेट सॉल्यूशन विद टेस्ट एंड सेट। मतलब हम जो प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं वो टेस्ट एंड सेट वाली ही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। टेस्ट करेंगे, लॉग को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले लॉग की वैल्यू होनी चाहिए फॉल्स। अगर फॉल्स है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और लॉग को कर देगा ट्रू। लॉग को क्या कर देगा, ट्रू। इसलिए हम उसको बोलते हैं टेस्ट एंड सेट। और ये आपका एटॉमिक ऑपरेशन है, एक साथ होगा, बीच में कोई भी प्रीएम्पशन या बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पॉसिबल नहीं है। चलिए एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो अगर आप देखो तो ये हमारा कंप्लीट एल्गोरिथम है, जिसको मैं यहाँ पार्ट बाई पार्ट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये आपका कंप्लीट एल्गोरिथम है और यहाँ हम पार्ट में उसको देख रहे हैं। अगर आप देखो तो एक कंप्लीट आपका एंट्री सेक्शन है, ये पूरा का पूरा एंट्री सेक्शन है। उसके बाद ये आपका आ गया क्रिटिकल सेक्शन, उसके बाद ये आपका एग्जिट सेक्शन, ये आपका एग्जिट सेक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो n नंबर ऑफ प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, n प्रोसेस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, n प्रोसेस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, n प्रोसेस सॉल्यूशन, इट मींस आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि P0 या P0, P1, P2, P3 और ऐसे करते करते आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो हमारे पास आई और जे एक वेरिएबल दिख रहा है। देखो यहाँ आई है और जे है। तो जो आई वेरिएबल है, आई वेरिएबल यहाँ डिनोट करता है प्रोसेस की आईडी को। ठीक है, जैसे यहाँ P0 तो प्रोसेस ऑफ कौन सा प्रोसेस आईडी है, जीरो वाला। ये P1 है, P2 है, तो आई हो गया 0, P1 के लिए आई हो जाएगा 1, P2 के लिए आई हो जाएगा 2, P3 के लिए आई हो जाएगा 3 और Pn के लिए आई हो जाएगा n। तो ये हमें समझ में आ गया आई क्या है। अगर प्रोसेस आईडी P0 है तो 0 आई हो जाएगा, अगर P1 है तो आई हो जाएगा 1, अगर P2 की बात करेंगे तो आई हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास वेटिंग वेरिएबल है और की वेरिएबल है। अगर देखा जाए तो वेटिंग जो है वो आपका एक एरे है, की भी है आपका एरे है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस है, मल्टीपल प्रोसेसेस है, तो आपने वेटिंग जो वेरिएबल लिया हुआ है एक एरे के टर्म में लिया हुआ है। ठीक है, तो समझो मेरी बात, जैसे अगर आप बात करोगे वेटिंग ऑफ 0 तो P0 की बात कर रहे हो, वेटिंग ऑफ 1 तो P1 की बात कर रहे हो। तो इसको मैं मान के चलूं तो ये आपका है वेटिंग ऑफ 0। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
तो अगर मैं इस पोजीशन की बात करूंगा तो ये आपका वेटिंग ऑफ 0, ठीक है, वेटिंग को मैं W मान लेता हूं, तो वेटिंग ऑफ 0 ये आपका है वेटिंग ऑफ 1, वैसे ही आपका वेटिंग ऑफ 2 है, और फिर आप n पोजीशन पे चलो तो ये आपका वेटिंग ऑफ n है, ठीक है। वैसे ही अगर की बात करें तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी की ऑफ 0, फिर हम बात करेंगे यहां वाली वैल्यू कौन सी होगी, की ऑफ 1, की ऑफ 2, ऐसे करते करते आप इसकी बात करोगे तो की ऑफ, सॉरी, यहां जो वैल्यू होगी की वो आपका होगा की ऑफ n की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पास जो वेटिंग की वैल्यू और की वैल्यू होगी वो दो ही वैल्यू हो सकती है, बूलियन वेरिएबल है, ठीक है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। आइदर फॉल्स तो f मान लिया मैंने, और ट्रू के लिए t मान लिया, तो या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे, ठीक है। अभी जो वेटिंग और की वेरिएबल हैं ये आपके कैसे वेरिएबल्स हैं, ये हमारे जो हैं वो लोकल वेरिएबल्स हैं, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, लोकल वेरिएबल है, एक ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ठीक है, लोकल है। क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस का वेटिंग वेरिएबल है और हर प्रोसेस का की वेरिएबल है, हर प्रोसेस का अपना खुद का एक वेटिंग वेरिएबल है, ठीक है, और अपना खुद का एक की है, की वैल्यू है। तो वेटिंग और की जो है वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है, वो किसी से शेयर नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखना, जो वेटिंग वेरिएबल होगा और की वेरिएबल होगा वो किसी के साथ शेयर नहीं होंगे, उन सब का खुद की एक वैल्यू है, खुद की एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लू प्रोसेस 0 की बात करूं तो P0 की अगर मैं बात करूं तो सपोज दैट वेटिंग 0, W ऑफ 0 जो है इसका है फॉल्स, और की ऑफ 0 है मान लो फॉल्स, ठीक है, तो ये इनकी खुद की वैल्यू हुई, तो ये लोकल वेरिएबल है इसलिए, ठीक है, ये दोनों लोकल वेरिएबल हो गए। उसके बाद बात करें तो हमारे पास एक वेरिएबल है लॉक, और लॉक जो वेरिएबल है वो शेयर्ड वेरिएबल है, जिसको सारे के सारे प्रोसेसेस क्या करेंगे, शेयर करेंगे, सारे प्रोसेसेस शेयर करेंगे। तो लॉक वेरिएबल आपका ग्लोबल वेरिएबल या शेयर्ड वेरिएबल हो गया। इनिशियली हम लॉक की वैल्यू क्या रख देते हैं, फॉल्स या एफ रख देते हैं, ये बताता है, ये सिग्निफाई करता है या ये इंडिकेट करता है कि अभी आपका क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो इनिशियली हम लॉग वैल्यू को क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। वैसे ही इनिशियली हम सारे वेटिंग ऑफ आई को, जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके वेटिंग ऑफ आई को हम क्या कर देते हैं, फॉल्स ले लेते हैं। इनिशियली सबको हम क्या लेके चलते हैं, फॉल्स लेके चलते हैं, ठीक है। अब बात को समझते हैं, किसी भी प्रोसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, किसी भी प्रोसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन चाहिए तो क्या करेगा, ठीक है। सबसे पहले अपने वेटिंग आई को, मतलब वेटिंग ऑफ 0, मान लो P0 को चाहिए तो वेटिंग ऑफ 0 को क्या करेगा, फॉल्स से ट्रू करेगा और की को भी ट्रू करेगा। अगर आप देखो तो एंट्री सेक्शन का पहला 2 लाइन यही बताता है कि वेटिंग ऑफ आई मतलब वेटिंग ऑफ 0 को ट्रू कर दो अगर P0 इंटरेस्टेड है, अगर P1 इंटरेस्टेड है तो वेटिंग ऑफ 1 को ट्रू कर दो और की को भी ट्रू कर दो, और की को भी ट्रू कर दो। यहाँ की से मतलब उसके ही रेस्पेक्टिव की से बात हो रही है, बिकॉज ये एल्गोरिथम है, इसको आप बिल्कुल प्रोग्रामेटिक टर्म में आप ना समझो या प्रोग्राम के टर्म में मत समझो, ठीक है। और उसके टर्म में समझना है तो की को भी आपको कैसे लेना पड़ेगा, एरे के टर्म में लेना पड़ेगा, की ऑफ आई इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अदरवाइज आप सिंपल समझो कि वेटिंग ऑफ आई ट्रू किया मतलब अगर P0 प्रोसेस इंटरेस्टेड है तो P0 अपने वेटिंग 0 को ट्रू करेगा और की 0 को भी ट्रू करेगा, या अपने की को भी ट्रू करेगा, तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कंडीशन वेटिंग और की को ट्रू करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है तो। इनिशियली जो शेयर्ड वेरिएबल है वो लॉक वेरिएबल है जिसको सारे प्रोसेस शेयर करेंगे, या ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फॉल्स होती है, ठीक है। और वेटिंग और की आपके कैसे वेरिएबल्स हैं, सिंपल लोकल वेरिएबल्स हैं। चलिए अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर आप देखो तो मुझे एक चीज समझ में आती है यहां, चलो एक केस लेके समझते हैं और उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखो, सबसे पहले मान लो अगर P0, मैं सबसे पहले केस 1 की बात करता हूं, केस 1, ठीक है। सबसे पहले हम मान के चलते हैं हमारे पास n जो है वो टोटल 4 है, इसका मतलब ये हुआ 4 प्रोसेसेस हैं, बिकॉज हम n नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात, n प्रोसेस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास n इक्वल टू 4 की हम बात कर रहे हैं, बात किस एल्गोरिथम की कर रहे हैं, टेस्ट एंड सेट विथ बाउंडेड वेट या बाउंडेड वेट सॉल्यूशन विथ टेस्ट एंड सेट, ठीक है। चलिए
अब हमारे पास n कितना हो गया 4, मतलब 4 प्रोसेसेस हैं, P0 या P0, P1, P2, P3, ठीक है। इनिशियली सबकी वेटिंग पोजीशन मैंने क्या कर दी, वेटिंग वैल्यू फॉल्स कर दी, इसका मतलब अभी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। P0 इंटरेस्टेड होता है, और तो इंटरेस्टेड होगा तो देखो क्या करेगा, वेटिंग ऑफ आई को ट्रू करेगा, तो ठीक है, इसने वेटिंग ऑफ आई को ट्रू किया, ठीक है, और इसके रिस्पेक्टिव की को इसने ट्रू किया, चलिए ठीक है। तो वेटिंग ऑफ आई और की ट्रू हो गया। अब देखो यहां जब आएगा तो चेक करेगा वाइल वेटिंग आई, वेटिंग आई मतलब वेटिंग ऑफ जीरो, वेटिंग आई मतलब वेटिंग ऑफ जीरो, बिकॉज P0 इंटरेस्टेड है, तो वेटिंग ऑफ जीरो इट मींस, मैं बात करूं, ये ऐसा पूछना चाह रहा है वेटिंग ऑफ जीरो एंड की, ठीक है, वेटिंग ऑफ जीरो एंड की, ठीक है। अब देखो आप की P0 का लो या सिंपल की को ट्रू मान लो, बात एक ही है, आप P0 का की लो या सिंपल एक की लो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वेटिंग ऑफ जीरो आपका कितना पड़ा हुआ है, ट्रू, ठीक है, और साथ में की वैल्यू कितनी पड़ी है, ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू, आपने जैसे ही बोला ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू कंडीशन इज ट्रू। इसका अगर आप देखो तो वाइल लूप अगर ट्रू होगा तो ये अपने इस कर्ली ब्रेसेस को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो पहली बार में वाइल लूप आपका ट्रू हो गया, इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक ये आपका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो पहली बार में अभी आपका ट्रू आया, वेटिंग आई, वेटिंग जीरो ट्रू है, और की भी क्या है आपका ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू। आप अंदर जाते हो और बोलते हो टेस्ट एंड सेट करो एड्रेस ऑफ लॉक, ठीक है, टेस्ट एंड सेट करो एड्रेस ऑफ लॉक, और लॉक की वैल्यू आपने इनिशियली क्या रखा हुआ है, फॉल्स। तो लॉक के एड्रेस पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास दो कंडीशन है, अगर लॉक फॉल्स मिलता है तो क्या होगा, अगर लॉक ट्रू मिलता है तो क्या होगा, ठीक है। यहां ध्यान रखना, जो वेटिंग है वो एरे के टर्म में हमने तो ले लिया, लेकिन की मैंने एक ही लिया हुआ है, क्योंकि बार बार की को मुझे चेंज करना है, ठीक है, उसको हम P0 के पोजीशन से करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो की सिंपल भी लो तो भी चलेगा, एरे के टर्म में लो तो भी चलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जब भी लॉक फॉल्स होगा तो रिटर्न फॉल्स होना है। तो देखो टेस्ट एंड सेट में आपने एड्रेस ऑफ लॉक पे गए, आपको क्या मिला, फॉल्स। तो अगर लॉक फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, यहां से वैल्यू एक रिटर्न होगी जो कि की में स्टोर होगी, जो कि की में स्टोर होगी। तो की वैल्यू क्या रिटर्न हुई, सॉरी, यहां से वैल्यू रिटर्न क्या हुई, इफ लॉक इक्वल टू फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स मिलेगा, तो की वैल्यू होगी फॉल्स, तो आपने की को कर दिया फॉल्स, चलिए अच्छी बात है, की हो गया फॉल्स, और लॉक को कर दो ट्रू, और लॉक को कर दो ट्रू। यही करते थे आप टेस्ट एंड सेट में। टेस्ट एंड सेट में सबसे पहले आप करते हो टेस्ट, अगर लॉक फॉल्स होता है तो क्रिटिकल सेक्शन मिल जाता था, ठीक है, और लॉक को कर देते थे ट्रू। यही काम मैंने यहां भी किया, अगर लॉक फॉल्स है तो रिटर्न करोगे फॉल्स और लॉक को कर दोगे ट्रू, तो लॉक को कर दिया मैंने ट्रू, ठीक है। उसके बाद की हो गया फॉल्स। अब ये अभी लूप फॉल्स नहीं हुआ है, फिर से लूप में जाएगा, क्योंकि ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक की कंडीशन ट्रू रहे। तो वेटिंग ऑफ आई फिर से चेक करें, वेटिंग ऑफ आई, वेटिंग ऑफ जीरो अभी भी ट्रू है, ट्रू एंड, लेकिन अगर आप देखो की जो है वो फॉल्स हो चुका है, यहां से की क्या मिला मुझे, फॉल्स मिला, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, और अब आपका ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और उसके ब्लॉक में ना जाके बाहर चला जाएगा, उस ब्लॉक से बाहर चला जाएगा, और वेटिंग आई को आपने कर दिया फॉल्स। अब इस ट्रू को आपने कर दिया फॉल्स, अब यहाँ ट्रू की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। और जो P0 प्रोसेस है वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, अगर देखो तो आपका P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। इट मींस मुझे बात ये समझ में आई, अगर किसी को भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, किसी को भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो समझो इनमें से दोनों में से एक कंडीशन तो फॉल्स होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर यहां बात करें तो पहला केस मुझे ये समझ में आ गया, अगर वेटिंग ट्रू है और की फॉल्स है, वेटिंग ट्रू है और की फॉल्स है, देखो यहाँ की फॉल्स होता है, ठीक है, पहले वाले केस में अगर लॉक फॉल्स है तो रिटर्न मुझे फॉल्स मिलता है, मतलब की फॉल्स मिल जाता है। तो अगर वेटिंग ट्रू है और की फॉल्स है तो आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हो, कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, ये मुझे समझ में आया, कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। दूसरी बात, अगर वेटिंग फॉल्स है, ठीक है, और की कुछ भी हो, अगर वेटिंग फॉल्स है, वेटिंग फॉल्स है तो पक्का है, पक्का तो नहीं बोल सकते, अगर वेटिंग फॉल्स है तो भी कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, तो भी आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो।
तो मुझे दो चीजें समझ में आई कि वेटिंग ट्रू हो तो की फॉल्स होना चाहिए, तो आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो, क्योंकि जब तक ये फेल नहीं होगा आप बाहर नहीं जाओगे, और बाहर नहीं जाओगे तो आप क्रिटिकल सेक्शन में कैसे जा पाओगे, आप उसी लूप में फंसे रहोगे। ठीक है, तो वेटिंग ट्रू हो और की फॉल्स हो तो आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हो, या वेटिंग फॉल्स हो तो आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हो। ये चीज मुझे समझ में आ गई। दूसरे केस की हम बात करते हैं, तो दूसरा केस लेते हैं, फिर से मैं सेकंड केस की बात करता हूं। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करता हूं, लॉग की वैल्यू इनिशियली फॉल्स हो गई, मेरे पास n इक्वल टू 4 है, मतलब 4 प्रोसेसेस हैं, एक P0 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है और P3 प्रोसेस है। ठीक है, इनिशियली सबकी वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। सबसे पहले P0 इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड होने के लिए उसको वेटिंग की वैल्यू कितनी करनी पड़ती है, ट्रू कर दिया, ट्रू इसने। चलिए, इंटरेस्टेड हुआ, वेटिंग की वैल्यू इसने ट्रू कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, की को ट्रू करेगा, ये दोनों लाइन चलेंगे तो की ट्रू हुआ, क्योंकि सबसे पहले एंट्री सेक्शन चलेगा आपका, तो की भी ट्रू हुआ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, लॉक फॉल्स पड़ा हुआ है, वेटिंग ऑफ आई मतलब वेटिंग ऑफ 0। ठीक है, ये अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेटिंग ऑफ 0, तो वेटिंग ऑफ 0 मतलब P0 की बात कर रहे हैं, तो वेटिंग ऑफ 0 इज ट्रू एंड की इज ऑल्सो ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, कंडीशन ट्रू, तो आप कहां जाओगे, वाइल लूप की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या होता है, आप उसके ब्लॉक में जाते हो। ठीक है, तो आप उसके जब ब्लॉक में जाओगे तो क्या मिलेगा, टेस्ट एंड सेट एड्रेस ऑफ लॉक, एड्रेस ऑफ लॉक पे क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स। ठीक है, मतलब लॉक की वैल्यू कितनी है, फॉल्स। अगर लॉक की वैल्यू फॉल्स होती है तो कंडीशन क्या है, पहला ये हम चेक करेंगे, दो कंडीशन है, अगर लॉक ट्रू हो या लॉक फॉल्स हो। अभी लॉक फॉल्स मिला तो रिटर्न क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स, तो की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही अगर लॉक ट्रू हुआ, सॉरी, लॉक जैसे ही फॉल्स हुआ तो रिटर्न की को क्या मिलेगा, फॉल्स, और लॉक को क्या कर देगा, ट्रू। ठीक है, लॉक को किया इसने ट्रू, उसके बाद क्या होगा, वापस से एक कंडीशन फिर से चेक होगी। ठीक है, वेटिंग ऑफ आई ट्रू ही है लेकिन की फॉल्स हो गया, तो अब ट्रू एंड की हो गया फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, तो वाइल लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज ए कंडीशन आपका फॉल्स हो गया और आप बाहर आ जाओगे। अब यहां पहुंचोगे, वेटिंग को कर दोगे फॉल्स, अब ये हो गया फिर से फॉल्स। ठीक है, ये हो गया फॉल्स, और P0 इज इन क्रिटिकल सेक्शन, P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। चलिए, अच्छी बात है, अब P0 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, अकेला ही बंदा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रिटिकल सेक्शन में आराम से एंटर कर गया। ठीक है, इसके साथ अब मैं एक केस, दूसरे केस को मिक्स करता हूं, इतना तो मुझे समझ में आ गया, P0 क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक है, अब इसके साथ मैं अगला केस आपको डिस्कस करता हूं, केस 3। समझते चलना, बड़ा ही सिंपल है। तो अब मैं केस 3 की बात करूंगा इसी के साथ। ठीक है, केस 2 में हमारे पास क्या था, केवल एक ही प्रोसेस था, वो आराम से एंटर हो गया, क्रिटिकल सेक्शन में है। अब बात ये आती है कि सपोज दैट कोई दूसरा जो हमारा क्या कहते हैं प्रोसेस है, वो उस समय इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, कोई दूसरा प्रोसेस उस समय इंटरेस्टेड हो जाता है, कौन सा प्रोसेस, मान लो P1 इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो P1 इंटरेस्टेड होता है, ट्रू करेगा और ट्रू करेगा, ये दो लाइन तो चलेगा ही। देखो यहाँ वेटिंग आई इक्वल टू ट्रू और की को इसने ट्रू किया। ठीक है, वेटिंग आई भी ट्रू हो गया और की भी ट्रू हो गया, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब बेटा वेटिंग आई ट्रू हुआ, की भी ट्रू हो गया। ठीक है, और मतलब आप चाहो तो की तो एक ही वेरिएबल है ना, तो की को आपने फॉल्स से कर दिया ट्रू, सिंपल सी बात है, क्योंकि की तो आपका एक एरे है नहीं, की आपका सिंपल एक वेरिएबल है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। एरे के टर्म में भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं एक सिंपल वेरिएबल के टर्म में लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ फॉल्स पड़ा था, मैंने ट्रू कर दिया, चलो तो फॉल्स से अपडेट करके ट्रू कर दिया, और P1 को फॉल्स से ट्रू कर दिया वेटिंग का। ठीक है, तो ये दोनों ट्रू हुए, यहाँ चेक करेगा वेटिंग ऑफ आई ट्रू है और की भी ट्रू है, देखो की भी ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू लूप के अंदर जाएगा, बोलेगा की इक्वल टू क्या करो, टेस्ट एंड सेट एड्रेस ऑफ लॉक। अब लॉक पे क्या पड़ा हुआ है, ट्रू, क्यों ट्रू पड़ा हुआ है, क्योंकि P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, और जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होता है तो उससे पहले वो क्या कर देता है, सेट कर देता है लॉक की वैल्यू ट्रू। ठीक है,
तो अब इसमें दूसरी कंडीशन चलेगी, अगर लॉक की वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न करो ट्रू, तो की वैल्यू ट्रू कर दो, रिटर्न ट्रू ही है, रिटर्न भी ट्रू करवा दिया, ठीक है, तो अपडेट भी ट्रू होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लॉक को ट्रू ही अपडेट कर दो, ट्रू ही है, ट्रू से फिर से अपडेट हो गया, तो वैल्यू क्या रही, ट्रू ही रही, ठीक है। फिर से अभी लूप फेल नहीं हुआ है, वापस जाएगा, फिर से चेक करेगा, वेटिंग ऑफ आई, तो वेटिंग ऑफ 1, P1 की बात कर रहे हैं तो वेटिंग ऑफ 1 एंड की, तो ट्रू अभी भी ट्रू है और की अभी भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू। फिर से वापस जाएगा, यहां चेक करेगा, बोलेगा एड्रेस ऑफ लॉक, लॉक पे ट्रू पड़ा हुआ है, तो फिर से दूसरी कंडीशन, लॉक इक्वल टू ट्रू, रिटर्न करेगा ट्रू, की वैल्यू ट्रू है, ट्रू ही अपडेट हो जाएगी, और लॉक को ट्रू कर देगा, ट्रू था पहले ही, फिर से अपडेट होकर ट्रू ही हो गया, ये बार बार अपडेट भी हो रहा है, ठीक है, तो भी वही वैल्यू है, तो मैं इसलिए रिप्लेस नहीं कर रहा हूं। तो ये बार बार चेक करेगा और बार बार इसी लूप में फंसा रहेगा, क्यों, क्योंकि लॉक की वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न हमेशा ट्रू होगा, की फॉल्स होगा ही नहीं, की फॉल्स होगा ही नहीं। और मैंने देखा था, अभी बताया था आपको, अगर की फॉल्स होगा तो आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो, तो आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन यहाँ की फॉल्स होगा ही नहीं, और वेटिंग तो ट्रू है ही। क्यों वेटिंग ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, P1 इंटरेस्टेड है, जब तक इस लाइन पे नहीं जाएगा वो अपने आप को फॉल्स नहीं कर पाएगा। तो बार बार इसी लूप में ट्रैप रहेगा, फंसा रहेगा, बार बार घूमता रहेगा, इसी को हम बोलते हैं स्पिन लॉक, ठीक है, इसी को हम स्पिन लॉक बोलते हैं या बिजी वेटिंग बोलते हैं। ये बिजी रहेगा, कब तक बिजी रहेगा, जब तक की वैल्यू फॉल्स ना हो जाए, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी एक प्रोसेस है। इस बात से मुझे ये समझ में आया बच्चे कि ये पक्का है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका नहीं मिलेगा, इट मींस म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो जब हम टेस्ट एंड सेट बाउंडेड वेटिंग सॉल्यूशन के साथ पढ़ते हैं, इस एल्गोरिथम की जो बात कर रहे हैं उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो फॉलो होगा, क्योंकि अगर आप देखो P0 प्रोसेस है पहले से क्रिटिकल सेक्शन में, तो P1 प्रोसेस को अलाउ नहीं कर रहा है, वो उसी लूप में ट्रैप हो गया है, इसी लूप में फंसा रहेगा जब तक कि वेटिंग की वैल्यू फॉल्स ना हो जाए या की वैल्यू फॉल्स ना हो जाए। अच्छी बात है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब अगले केस की मैं बात करता हूं, अब मैं बात करूंगा केस 4 की। अब केस 4 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे केस 4 में, तो देखो बेटा, अब जैसे कि P0 प्रोसेस, फिर से लॉक की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी मैंने F से, मतलब फॉल्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर से चालू कर रहे हैं, और n इक्वल टू मैंने मान लिया 4, इसका मतलब हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, P0, P1, P2, P3, ठीक है, और वेटिंग सबसे पहले इनिशियली सबकी फॉल्स है, इट मींस नो प्रोसेसेस आर इंटरेस्टेड टू अचीव क्रिटिकल सेक्शन, कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर नहीं करना चाहता है, ठीक है। अब मान लो P0 अगर क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर करना चाहेगा तो सबसे पहले वेटिंग को क्या करेगा, ट्रू, पहली लाइन वेटिंग हो गया ट्रू और की हो गया ट्रू, तो की वैल्यू को कर दिया मैंने ट्रू, ठीक है। चलिए, अब व्हाइल वेटिंग आई एंड की, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड की, तो वेटिंग ऑफ 0 ट्रू है और की भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, यहां जाएगा और बोलेगा टेस्ट एंड सेट एड्रेस ऑफ लॉक, एड्रेस ऑफ लॉक पे क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स, तो हम पहली कंडीशन को चेक करेंगे, इफ लॉक इक्वल टू फॉल्स होगा तो रिटर्न फॉल्स मिलेगा, तो यहां से वैल्यू क्या रिटर्न होगी, फॉल्स, तो की वैल्यू ट्रू से हो गई फॉल्स, अब की वैल्यू हो गई फॉल्स, ठीक है, और लॉक को कर देगा ट्रू, लॉक हो गया ट्रू। लेकिन अभी ये लूप फॉल्स नहीं हुआ है, तो वापस इस लूप में जाओगे, आप एंटर करोगे, वापस से जब आप लूप में एंटर करोगे तो वेटिंग ऑफ 0 तो ट्रू है, लेकिन की हो चुका है फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स आपको मिलेगा फॉल्स, आपका जो लूप का कंडीशन है वो फेल हो गया, तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आप बाहर आ जाओगे और वेटिंग आई को कर दोगे फॉल्स, इसको भी आपने फिर से कर दिया फॉल्स। चलिए अच्छी बात है, और P0 इज इन क्रिटिकल सेक्शन, अब P0 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, चलिए ठीक है, P0 इज इन क्रिटिकल सेक्शन, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, इसी बीच जब P0 क्रिटिकल सेक्शन में था तो जो P1 है वो इंटरेस्टेड हो गया, चलिए ठीक है, तो P1 क्रिटिकल सेक्शन के लिए इंटरेस्टेड होता है, तो ये अपने आप को करेगा ट्रू, किया ट्रू, देखो वेटिंग ऑफ आई ट्रू, और की को बोलेगा ट्रू कर दो, तो की को भी ट्रू कर दिया, तो की भी आपका हो गया ट्रू, चलिए अच्छी बात। फिर से चेक करेगा व्हाइल वेटिंग ऑफ आई, इट मींस वेटिंग ऑफ 1,
क्योंकि यहां आई की वैल्यू क्या हो गई 1, तो वेट वाले पे होगा। क्यों? क्योंकि लॉग की वैल्यू है ट्रू, तो रिटर्न करेगा ट्रू। रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। तो रिटर्न ट्रू किया तो की में क्या रिटर्न हो गया? अगर आपने रिटर्न ट्रू किया तो देखो की में क्या रिटर्न हुआ? ट्रू। चलिए अच्छी बात है, की में रिटर्न हो गया ट्रू, तो की ट्रू ही था, रिटर्न भी ट्रू हुआ, तो अपडेट क्या हो जाएगा? ट्रू, ट्रू से अपडेट हो गया। चलो अच्छी बात है, ठीक है। और लॉक को कर दो ट्रू, लॉक अभी भी ट्रू ही है, ट्रू से ही अपडेट हो गया, तो लॉक भी ट्रू ही रहा और की भी ट्रू ही रहा, ठीक है। तो अपडेटेड वैल्यू भी सेम रही, ठीक है। फिर से वापस से चेक करेगा, ठीक है। तो वेटिंग ऑफ 1 ट्रू है और की भी ट्रू है, तो फिर ट्रू एंड ट्रू, फिर यहां जाएगा तो लॉक क्या है? ट्रू है, रिटर्न ट्रू करेगा, तो की वैल्यू अगेन ट्रू हुई और लॉक की वैल्यू ट्रू हो गई, तो दोनों फिर से आपके ट्रू हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब जो P1 प्रोसेस है वो आपका बिजी वेटिंग में फंस गया, ट्रैप हो गया, ठीक है। ये बार 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 वेट करता रहेगा जब तक कि की वैल्यू फॉल्स ना हो जाए या वेटिंग ऑफ 1 फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। अच्छी बात है। अब क्या हुआ? अगर कोई वेट कर रहा है तो उसको मौका मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इस कहना चाहिए कंडीशन से हम चेक कर पाएंगे। तो देखो बेटा, अब क्या हुआ? P0 जो था वो क्रिटिकल सेक्शन में अपना जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे उसको एग्जीक्यूट किया और वो बाहर आता है, ठीक है। और वो बाहर आता है, जैसे ही बाहर आएगा उसको J मिला। अब J इक्वल टू वो क्या बोलेगा? I+1। I यहां क्या है? देखो P0 बाहर आया है तो I की वैल्यू 0 है, P0 मतलब I की वैल्यू 0। तो देखो इसको क्या चेक करेगा? J इक्वल टू 0+1 1% ऑफ n। कितने नंबर है हमारे प्रोसेसेस के? 4, तो 1% 4, ठीक है। तो मॉडुलर डिवीजन निकालना है। मॉडुलर डिवीजन का मतलब आपका क्या निकलेगा? रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है। तो 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना होगा? 1 आएगा, 0 टाइम जाएगा, बट ऑब्वियस है इंटीजर डिवीजन करते हैं हम, इंटीजर डिवीजन करेंगे। तो अगर आप देखो तो 1 को डिवाइड किया मैंने 4 से, तो ये 0 टाइम गया, तो 0 और ये 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं तो J की वैल्यू हो गई 1। होगा क्या इसमें? सबसे अच्छी कहना चाहिए इस एल्गोरिथम की सबसे मेजर स्पेशलिटी या मेजर एडवांटेज ये है कि अगर मान लो अब अगर P0 दोबारा भी इंटरेस्टेड होगा तो दोबारा उसको नहीं मिलेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा? सारे जितने भी प्रोसेसेस रिमेनिंग हैं वो सारे के सारे चेक होंगे, जितने भी प्रोसेस रिमेनिंग हैं वो सारे के सारे चेक होंगे। किसके लिए? कि अगर कोई प्रोसेस दूसरा इंटरेस्टेड है तो पहले उसको मौका दो, ठीक है। और जब फिर से P0 की बारी आएगी तो वो अपने आप को इंटरेस्टेड बता सकता है और फिर से वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ये वाला जो पूरा का पूरा यहां से हम जो एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं ये उसी के लिए। अगर आप देखो तो अब P0 पे था तो P0 पोजीशन मतलब आप यहां हो, इसका मतलब आप बाकी सबको सर्कुलर वे में चेक करोगे, मतलब फिर 1 को चेक करोगे, 2 को चेक करोगे, 3 को चेक करोगे और फिर वापस से आप 0 पे आओगे, ठीक है। तो चेकिंग कब तक चलेगा? जब तक कि वापस से P0 पे ना आ जाओ, ठीक है। तो 1 को चेक करो ट्रू है कि नहीं है, 2 को चेक करो इंटरेस्टेड है कि नहीं है, 3 को चेक करो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है तो मौका दे दो। देखो अब यहां देखो ये 1 आया, ये 1 आ गया, तो अब जाके अगली कंडीशन चेक होगी व्हाइल की, और इस कंडीशन को ट्रू होने के बाद ये वाला आपका उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो व्हाइल j नॉट इक्वल टू 1, व्हाइल j नॉट इक्वल टू व्हाइल j नॉट इक्वल टू I, j की वैल्यू है 1 नॉट इक्वल टू 0। पहले कंडीशन में चेक करेगा कि जो 1 है वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर दोनों की एक ही पोजीशन है तो चेक करने का मतलब ही नहीं है। तो 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। एंड वेटिंग ऑफ j, लेकिन नॉट लगा है वेटिंग ऑफ j, तो देखो यहां वेटिंग ऑफ j क्या है? ट्रू है, तो नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू का मतलब क्या हुआ? फॉल्स। नॉट ऑफ ट्रू का मतलब फॉल्स, तो इसका मतलब एक कंडीशन ऐसा बनेगा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स मतलब आया क्या? फॉल्स। तो फॉल्स आया, इसका मतलब ये व्हाइल कंडीशन आपका फेल होगा और आप बाहर चले जाओगे, बाहर चले जाओगे। आप सबसे पहले चेक करोगे कि बाहर क्यों आया, जे की वैल्यू आई के बराबर थी क्या? नहीं, जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, दोनों बराबर तो नहीं है।
तो इफ अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो आप एल्स को एग्जीक्यूट करते हो, तो वेटिंग ऑफ जे को कर दो फॉल्स, वेटिंग ऑफ जे को मतलब वेटिंग ऑफ वन को कर दो फॉल्स, मतलब इसको क्या कर दो फॉल्स। जैसे ही ये वेटिंग फॉल्स होगा तो यहां देखो एक फंसा हुआ था, ठीक है, यहां वन वाला फंसा हुआ था, जो P1 प्रोसेस था वो यहां ट्रैप में था, इस लूप में फंसा हुआ था, ठीक है, इसी लूप में स्पिन कर रहा था, तो वेटिंग ऑफ वन फॉल्स हो गया और की तो अभी भी ट्रू है, तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, अब ये बाहर आ जाएगा और वेटिंग ऑफ वन आई की वैल्यू अब हो जाएगी वन और वाई को आई को करेगा फॉल्स, ऑलरेडी फॉल्स है, और P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, P1 P0 क्योंकि बाहर निकल चुका है तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। तो इससे बात समझ में आ रही है कि दूसरा जो वेट कर रहा होगा उसको मौका मिलेगा, दूसरा कोई भी बंदा वेट कर रहा होगा तो उसको मौका मिलेगा, डायरेक्टली P0 के पास नहीं आएगा, ये आगे वाले में स्टेप में अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया ऐसे, ठीक है। अब मैं अगले केस की बात करता हूं, दैट इज केस 5, उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं केस 5 की। अब जो केस 5 होगा उसमें मैं बात ये करने वाला हूं बेटा कि अगर मान लो P0 भी इंटरेस्टेड था और P1 भी इंटरेस्टेड था, तो भी P1 को ही मौका मिलेगा पहले, फिर P0 को मौका मिलेगा, क्योंकि P0 एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है। सपोज दैट केस 5 में मैं क्या बात करने वाला हूं आपसे कि सपोज दैट लॉक की वैल्यू आपकी फॉल्स हो गई, लॉक की वैल्यू फॉल्स, अब आपने n इक्वल टू कर दिया 4, ठीक है। तो P0 प्रोसेस सबसे पहले मान लो इंटरेस्टेड होता है, ये अपने आप को करेगा ट्रू, ठीक है। देखो वेटिंग आई ट्रू हुआ, की को भी ट्रू किया, की को भी ट्रू किया, यहां जाएगा, लेकिन लॉक की वैल्यू फॉल्स है तो की में क्या आ जाएगा, की में आएगा फॉल्स, ठीक है, और लॉक को कर देगा ये ट्रू, तो लॉक हो गया ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट टाइम की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ये आपका बाहर आएगा, वेटिंग आई इक्वल टू फॉल्स, इसको किया इसने फॉल्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन बताया हुआ है, और P0 इज इन क्रिटिकल सेक्शन। चलिए अच्छी बात है, P0 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब P1 भी इंटरेस्टेड होता है, P1 ने अपने आप को किया ट्रू, की को किया ट्रू, ये दो लाइन का मतलब यही है, ये दो लाइन का मतलब यही है, ठीक है। अब जब कंडीशन चेक करेगा बेटा, तो कंडीशन कैसे चेक करेगा, वेटिंग ऑफ आई, तो वेटिंग ऑफ वन ट्रू एंड की ऑल्सो ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू कंडीशन ट्रू अंदर जाएगा, लेकिन यहां लॉक ट्रू हो चुका है तो ये सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, लॉक ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करो, तो की के वैल्यू को ट्रू है ट्रू ही रिटर्न करेगा, और लॉक को ट्रू तो ट्रू ही है ट्रू कर दो, ट्रू ही आ गया फिर से, ठीक है। और ये बार बार लूप में फंसा रहेगा, क्यों, क्योंकि की की वैल्यू आपको फॉल्स नहीं मिल रही है, ना ही वेटिंग ऑफ वन फॉल्स हुआ है, ठीक है, तो ये ट्रैप में ही फंसा रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही P0 जो है वो बाहर आता है, P0 बाहर आता है, देख लो ये P0 बाहर आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब समझने की कोशिश करना, P0 अगर बाहर आ गया, ठीक है, और P0 भी बोलता है कि मैं भी इंटरेस्टेड हूं, तो P0 फिर से क्या करता है, अपना इंटरेस्ट दिखाता है ट्रू, और की को कर देता है ट्रू, और की को कर देता है ट्रू, ठीक है। या की अभी अपन ट्रू की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट दिखाता है, मतलब वो भी इंटरेस्टेड है, दोबारा उसको मौका चाहिए, लेकिन देखो दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां देखो, यहां इस लाइन से वो क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा लाइन है ये किसके लिए है, कि अगर P0 है तो साइक्लिक ऑर्डर में पूरे के पूरे को, मतलब P1 को, P2 को, P3 को, पूरे को चेक करो कि वो बाकी इंटरेस्टेड तो नहीं है। अब जो इंटरेस्टेड होंगे पहले उनको एग्जीक्यूट करो, और फिर जब P0 का नंबर आ जाएगा, जब फिर से वापस P0 का नंबर आएगा और अगर इंटरेस्टेड हुआ, अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो उसको मौका दे देना, ठीक है, मौका दे देना। और मान लो अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, जैसे अगर मान लो यहां P1 अगर इंटरेस्टेड नहीं होता, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, अभी तो P1 इंटरेस्टेड है, तो समझना मेरी बात को। तो अब क्या हुआ, J इक्वल टू I+1, तो I यहां देखो क्या है, 0 है, ठीक है, तो I+1 मतलब 1, और n कितना है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4, मॉडुलर डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है, तो हम 1 की बात कर रहे हैं। तो while j मतलब 1 नॉट इक्वल टू 0, I 0 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, एंड यहां देखो ये एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। वेटिंग ऑफ j, वेटिंग ऑफ 1 ट्रू है,
तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। और 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है क्या? यस होता है। तो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन हो गई फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन फॉल्स। तो ए वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप बाहर जाओगे, अब जे 1 के बराबर तो है नहीं, तो इसका एल्स एग्जीक्यूट होगा, वेटिंग ऑफ जे को कर देगा फॉल्स। अब ये वेटिंग जे आपका फॉल्स हो गया, ये वेटिंग जे फॉल्स हुआ, ठीक है। जब ये वेटिंग जे फॉल्स हुआ तो यहाँ वेटिंग जो आई वाली वैल्यू है वेटिंग ऑफ आई, तो आई 1 हो गया, वेटिंग ऑफ 1 फॉल्स हो गया, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो यहां से स्किप करके 1 वाला अपने आप को फॉल्स करेगा, वैसे भी फॉल्स हो चुका है। और P0 यहां से क्रिटिकल सेक्शन से निकल चुका था, P1 अब क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, ठीक है। अब P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब आगे भी चेक होंगे, आगे भी सब्सिक्वेंट चेक होंगे, अभी भी P0 को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। P0 इंटरेस्टेड है लेकिन उसको दोबारा मौका नहीं मिल रहा है, सबको चेक होने के बाद मौका मिलेगा। इसका मतलब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी प्रोसेस स्टारवेशन में नहीं जाएगा, बहुत लंबे वेट में नहीं जाएगा, बहुत लंबा वेट नहीं होगा, क्योंकि सबको एक इंटरवल के बाद मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। तो P1 एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो, अब यहाँ आई की वैल्यू हो गई 1, यहाँ आएगा 1 + 1, देखो ऑटोमेटिकली आगे चेक हो रहा है, 1 + 1 2, तो 2% अगर मैं 4 करता हूं तो अब वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 नॉट इक्वल टू आई, मतलब 2 नॉट इक्वल टू आई मतलब आई यहाँ 1 के बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 1 के बराबर तो नहीं है, तो सीधी सी बात है ट्रू हो गया। एंड नॉट वेटिंग जे, नॉट वेटिंग जे, नॉट वेटिंग जे का मतलब क्या हुआ? वेटिंग ऑफ जे पे चलो, तो यहाँ वेटिंग ऑफ 2 को चेक करना है, यहाँ तो फॉल्स पड़ा हुआ है, तो फॉल्स का ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ठीक है। अब यहां जाएगा, देखो जे को और एक बढ़ा के देखो, तो जे को अगर आपने एक और बढ़ाया तो J+1, 2 से कितना हो गया 3, 3% 4, तो 3% 4, 3% 4, तो 3% 4 कितना आ जाएगा 3, तो जे की वैल्यू हो गई 3, वापस यहाँ आएगा 3, आई के बराबर तो है नहीं ट्रू, और वेटिंग ऑफ 3, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, तो अगेन ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। फिर कंडीशन ट्रू, फिर अंदर जाएगा, बोलेगा 4% 4, तो 4% 4 अगर आप करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, अब ये 0 के लिए चेक होगा, तो यहां देखो 0 0 के लिए चेक होगा, ठीक है। और 0 के लिए अगर मैं चेक होगा तो ठीक है, तो 0 नॉट इक्वल टू आई है क्या? अब स्टार्टिंग में हम किसके लिए चेक कर रहे थे? आई 0 के लिए, स्टार्ट हमने कहां से किया था? 0 के लिए, मैं इसी की बात कर रहा हूं ना। अब यहां पे ही मैं पहुंच गया, तो यहाँ 0 तो 0 के बराबर ही है, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हुई। अब बाहर जाओगे, अब यहां ये चेक करोगे जे इक्वल टू आई, यहां आप क्या चेक करोगे? जे इक्वल टू आई, तो जे कितना पड़ा हुआ है 0, और आई भी पड़ा हुआ है 0, 0 इक्वल टू 0, और उस केस में आप लॉक को कर दो फॉल्स। जैसे ही लॉक को फॉल्स करोगे, ठीक है, अब अगर मान लो इंटरेस्टेड है तो ये अपने आप को ट्रू करेगा, की को ट्रू करेगा, ठीक है। यहाँ कंडीशन चेक करेगा, दोनों ही ट्रू है, अंदर जाएगा, लॉक हो चुका है फॉल्स, अब की को कर देगा फॉल्स, क्यों? क्योंकि रिटर्न यहाँ फॉल्स मिलेगा, लॉक फॉल्स हो गया तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और लॉक को कर दो ट्रू, और फिर से P0 जो हो जाएगा वो आपका क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। तो P0 को फिर से वापस से क्रिटिकल सेक्शन अगर चाहिए, वापस से क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो इन सबको बिना चेक किए वो वापस से क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिल सकता है। और मान लो ये बाकी सारे इंटरेस्टेड नहीं है, अगर ये मान लो बाकी सारे इंटरेस्टेड नहीं है, तो P0 को वापस से क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, पूरी चेक साइक्लिक चेक होने के बाद P0 को वापस से क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। इट मींस प्रोग्रेस तो फॉलो हो रहा है। दूसरा, बाउंडेड वेट भी फॉलो हो रहा है। बाउंडेड वेट कैसे फॉलो हो रहा है बेटा? क्योंकि हर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मौका तो मिलेगा ही, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो बाउंडेड वेट भी होगा, स्टारवेशन की कंडीशन फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट कंडीशन अगर अपन देखें तो मैं केस 6 की बात करता हूं। अब केस 6 की बात करते हैं। अगर मान लो कोई बीच का हम इंटरमीडिएट कोई प्रोसेस ले लेते हैं, कोई बीच का इंटरमीडिएट प्रोसेस लेते हैं, सपोज दैट कि अब आपके पास n इक्वल टू 4 प्रोसेसेस हैं, तो n इक्वल टू 4 ले लो, P0 P1 P2 P3 इनिशियली सारे फॉल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले P2 जो है वो इंटरेस्टेड होता है, सबसे पहले P2 इंटरेस्टेड होता है, तो P2 ने अपने आप को किया ट्रू, की वैल्यू हुई ट्रू, ठीक है। अब क्या होगा? वेटिंग ऑफ आई, तो वेटिंग ऑफ 2, वेटिंग ऑफ 2 कितना है? ट्रू, एंड की वैल्यू कितनी है? ट्रू। समझने की कोशिश करना, ट्रू एंड ट्रू ट्रू।
तो की इक्वल टू क्या करेंगे, टेस्ट एंड सेट एड्रेस ऑफ लॉक, लॉक फॉल्स पढ़ा है इनिशियली, तो पहला कंडीशन लॉक इक्वल टू फॉल्स, रिटर्न फॉल्स करेगा, तो की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स एंड लॉक को कर देगा ट्रू। ठीक है, लॉक को ट्रू किया। नेक्स्ट टाइम जब ये चेक होने जाएगा तो की फॉल्स हो चुका है, ये फेल होगा, वेटिंग को करेगा फॉल्स, इसको किया इसने फॉल्स। ठीक है, और P1 जो है, सॉरी P2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और था ही नहीं तो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब सपोज दैट P0 और P1 दोनों इंटरेस्टेड हो गए, दोनों इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है, अब अगर ये दोनों इंटरेस्टेड भी होंगे तो ये देखो ट्रैप में फंसे रहेंगे, तो आपको ने देख लिया म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली ट्रैप में फंसे रहेंगे। अब ये देखो अगर P2 फिर से इंटरेस्टेड भी हो जाए तो पहले P0 को मौका मिलेगा और फिर P1 को मौका मिलेगा। इट मींस प्रोग्रेस भी है क्योंकि P2 को दोबारा मौका मिल रहा है अगर वो इंटरेस्टेड है, लेकिन बाउंडेड वेट सॉल्यूशन भी फॉलो हो रहा है। क्यों? बाउंडेड वेटिंग भी आपकी फॉलो हो रही है, अचीव हो रही है। क्यों? क्योंकि जो वेट कर रहे थे उनको भी आप एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के बाद आप चांस दे रहे हो। ठीक है, P0 को मौका देके फिर P1 को मौका देके फिर P2 को मौका दोगे। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखो इनिशियली अब यहां पास आई की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि P2 की बात कर रहे हैं तो आई की वैल्यू हो गई 2। P2 यहां से बाहर निकलता है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन हो गया एम्प्टी। अब देखो किसको मौका मिलेगा, P0 और P1 इंटरेस्टेड है, मौका किसको मिलता है देखते हैं। तो J इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आई कितना है 2, तो 2 प्लस 1 3, 3% इन कितना हो जाएगा 3, क्योंकि आपने क्या किया 3 परसेंटेज 4, तो बट ऑब्वियस रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। चलिए अच्छी बात है। अब 3 जो है और नॉट इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है, 3 2 के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू ट्रू तो मतलब ट्रू। एंड वेटिंग ऑफ J, 3 वाला वेट कर रहा है क्या, नहीं, फॉल्स आया, तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू हो गया। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हुई, यहां अंदर जाएगा, J की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेगा 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 परसेंटेज एन, तो 4 परसेंटेज एन मतलब कितना हुआ 4 परसेंटेज 4। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब चेक होगा, अब J की वैल्यू हो गई 0, 0 नॉट इक्वल टू आई होता है, 0 नॉट इक्वल टू आई होता है, 0 नॉट इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। ठीक है, एंड वेटिंग ऑफ 0, तो वेटिंग ऑफ 0 ट्रू है, तो नॉट ट्रू मतलब हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स बाहर आएगा, चेक करेगा J आई के बराबर तो नहीं है, 0 आई मतलब 2 के बराबर तो नहीं है, नहीं है, तो एल्स में जाएगा, वेटिंग को कर देगा फॉल्स, वेटिंग को कर देगा फॉल्स, वेटिंग ऑफ 0 को कर देगा फॉल्स, तो ये वेटिंग ऑफ 0 ट्रू के बाद हो गया फॉल्स। इट मींस जो यहां वेट कर रहा था P0 वाला उसका यहां हुआ फॉल्स, और ये जैसे ही फॉल्स हुआ कि आपका तो भले ही ट्रू पड़ा हुआ है, फॉल्स एंड ट्रू कितना हो जाएगा फॉल्स, और ये बाहर आएगा अपने वेटिंग को करेगा फॉल्स और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो P0 इज इन क्रिटिकल सेक्शन। चलिए अच्छी बात है, P0 भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉक तो आपका, बट ऑब्वियस लॉक तो ट्रू ही पड़ा हुआ है। ठीक है, लॉक ट्रू ही पड़ा हुआ है, और ध्यान रखना अभी वेटिंग 1 का ट्रू नहीं हुआ है, वेटिंग 1 का ट्रू मतलब वेटिंग 1 का फॉल्स नहीं हुआ वेटिंग। ठीक है, तो जो 1 है वो तो वेट कर ही रहा है। ठीक है, अब मान लो P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आता है, जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा P0, ठीक है, बाहर आ गया, अब आप क्या करोगे, अब आप देखो तो आई की वैल्यू हो गई 0, तो 0 प्लस 1 आप क्या करोगे 0 प्लस 1। ठीक है, और जब तक ये बाहर नहीं आएगा आई की वैल्यू 0 नहीं होगी, ध्यान रखना, जब तक ये बाहर नहीं आएगा आई की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 वाले को मौका नहीं मिलेगा, और नहीं मौका मिलेगा मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो हो रहा है। अब बेटा 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1% n, तो 1% 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, 1 जो है वो 2 के बराबर होता है क्या, क्योंकि आई तो 2 ही है इनिशियली, तो 1 2 के बराबर तो नहीं होता है, ट्रू है। एंड नॉट वेटिंग J, यहां देखो P1 भी ट्रू है, तो ट्रू एंड नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, ये भी फॉल्स हुआ। जैसे ही ये फॉल्स हुआ, ये जैसे ही फॉल्स हुआ बाहर जाएगा, चेक करेगा J आई के बराबर तो नहीं है, नहीं है, एल्स में जाएगा वेटिंग आई को कर देगा फॉल्स। अब ये आपका फॉल्स हुआ, ये जैसे ही इसके लिए 1 के लिए फॉल्स हुआ, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, अब वेटिंग आई जो है आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स ऑलरेडी है, और अब आप देखो तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब जब P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो 1 प्लस 1 2, और 2% 4 कितना आएगा 2, सॉरी 2% 4, यस 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 2,
तो क्या चेक होगा, जे की वैल्यू आई के बराबर है क्या, तो देखो आई की वैल्यू भी 2 है और ए भी 2 है, ठीक है। तो ये फॉल्स हुआ, बाहर आएगा, बोलेगा जे इक्वल टू 2 है, तो लॉक को कर देगा फॉल्स। अब हो गया लॉक फॉल्स, इसका मतलब अब P2 भी अगर इंटरेस्टेड होना चाहे तो इंटरेस्टेड होके अपना इंस्ट्रक्शन को फिर से दोबारा एग्जीक्यूट कर सकता है। इससे मुझे समझ में आता है कि यहां सर्कुलर वेट में सबको मौका मिलेगा, सब चेक होंगे, और अगर कोई प्रोसेस दोबारा इंटरेस्टेड है तो बिना सबको चेक किए, बिना सबको मौका दिए फिर से वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको एक बार मौका मिल चुका है, ठीक है। तो इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब बाउंडेड वेट सॉल्यूशन फुलफिल हो रहा है। अब प्रोग्रेस भी हो रही है। अगर कोई बंदा, या कहना चाहिए कोई प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट करना चाहता है, क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो उसको मौका मिलेगा जब उसका पर्टिकुलर टर्म आएगा, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के बाद उसको मौका जरूर मिलेगा। तो प्रोग्रेस भी होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने देख लिया कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक टेस्ट एंड सेट विद बाउंडेड वेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन सॉल्यूशन के साथ हम बात कर रहे हैं, या बाउंडेड वेटेड सॉल्यूशन के साथ बात कर रहे हैं, उसमें हमारे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी, प्रोग्रेस भी, और बाउंडेड वेट भी। थैंक यू। Is that clear to all of you? Yes or no?